यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें अवसर मिला है वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आज का वचन पाया जाता है भजन संहिता 25 अध्याय 19 और 20 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, दाऊद के विषय हम सब लोग जानते हैं। दाऊद एक वीर योद्धा था, परमेश्वर का चुना हुआ जन। आज उसके विषय में हम तमाम भजनों को पढ़ते हुए इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के प्रति कितना विश्वास था दाऊद के अंदर। वो कहता है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा बल है, परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। और उसी दाऊद को आज शत्रुओं ने घेर लिया है। वो यहाँ पर ऐसे समय में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से सहायता मांग रहा है। उस समय पर जब उसके शत्रुओं ने उसे घेर रखा है। शत्रु कौन? शाऊल। वो शाऊल जिसे दाऊद ने गोलियत के हाथों से बचाया था। वो गोलियत जो पूरी सेना को ललकार रहा था, शाऊल की पूरी सेना को वो ललकार रहा था और उसके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सब बड़े चिंतित थे, सब बड़े हैरान थे, सब बड़े परेशान थे उसकी ललकार को सुनकर। और उसकी ऐसी ललकार को सुनकर सब कांप रहे थे, डर रहे थे। लेकिन दाऊद बिना डरे उसके सामने जाता है। क्यों प्रियो? क्योंकि दाऊद को अपने परमेश्वर पर भरोसा है। उसे किसी मनुष्य पर नहीं, उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा है। वो ये जानता है कि परमेश्वर मुझे विजयी करेगा। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है, उसने मुझे चुना है और मैं परमेश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। क्या प्रियो, दाऊद के समान हमारा विश्वास है? आज हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा, हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा संकट के समय में। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर से अधिक किन्हीं और चीजों पर विश्वास करते हैं, उन पर हमको ज्यादा भरोसा है। प्रियो, ऐसे समय में दाऊद प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मेरे शत्रुओं से मुझे बचा ले। मेरे शत्रुओं ने मुझे बड़ा घेर रखा है, ढेर सारे शत्रुओं ने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है, और वो भी बिना किसी कारण के। कोई वजह नहीं है दुश्मनी की। आज हमारे सामने भी कई बार बिना किसी वजह के ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं? जैसे दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे शत्रु बढ़ गए हैं, वो मेरे प्राण के खोजी हो गए, अब तू परमेश्वर मुझे बचा ले, मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, इनके सामने मुझे लज्जित ना होने देना। और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, इसलिए कि दाऊद ने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान रखा था। हमारा शरण स्थान हमारा परमेश्वर है, हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। प्रिय, हम केवल अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। शाऊल इस बात को भूल गया कि कैसे दाऊद ने पूरी सेना को बचा लिया था, गोलियत को परास्त करके, उसको मारकर। जिसके सामने कोई भी नहीं जा रहा था, हिम्मत नहीं कर पा रहा था,
लेकिन वहाँ पर दाऊद पहुँचता है और सबको विजय दिलाता है। सब बड़े आनंदित हो जाते हैं जब दानो गोलियत को परास्त कर देता है दाऊद, गिरा देता है, मार डालता है परमेश्वर की सहायता से, क्योंकि वो तो बालक ही था, परमेश्वर उसका सहायक था। आज हम भी अपने शारीरिक बल से कुछ नहीं कर सकते, शारीरिक ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं प्रियो। आत्मा में बल होना चाहिए, आत्मा में ताकत होनी चाहिए, और आत्मा में बल और ताकत हमें कोई मनुष्य नहीं दे सकता। हमें वो परमेश्वर से ही प्राप्त होगी, और वो जब प्राप्त होगी जब हम उसके पास घुटनों के साथ आएंगे, हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम उससे आराधना करेंगे। जब आप शत्रुओं से घिरे हुए हों, अकारण घिरे हुए हों, अकारण आप दोषी ठहराए जा रहे हैं, आप ऐसे समय में दाऊद के समान प्रार्थना कीजिए। आप दाऊद के समान परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर, तू ही मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है। और जब दाऊद ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस गुफा में शाऊल को पूरी तरह से दाऊद के हाथों में कर दिया। उस समय पर दाऊद चाहता तो शाऊल को नुकसान पहुंचा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी तौर से उसके हाथों में कर दिया था। मौका था, एक अच्छा मौका था दाऊद के पास, पर दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने शाऊल के साथ ऐसा कुछ नहीं किया प्रियो, क्योंकि दाऊद परमेश्वर में विश्वास रखता था। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर महान है, सारे संकटों से छुड़ाने वाला तो मेरा परमेश्वर है। प्रियो, जब परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया, उसके पास बड़ा अच्छा अवसर था। वो चाहता तो शाऊल को मार डालता। दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। दाऊद ने अपने परमेश्वर के हाथों में उसको समर्पित कर दिया और यही कहा कि मैं अपने हाथों से पाप क्यों करूं, मैं अपने हाथों से पाप क्यों करूं, मेरा परमेश्वर है ना मेरे लिए। और शाऊल को छोड़ दिया। दाऊद कहता है कि मेरा और तेरा न्याय परमेश्वर करेगा, यहोवा तुझसे मेरा बदला लेगा, परंतु मेरा हाथ तुझ पर नहीं उठेगा। मैं पाप नहीं करूंगा अपने हाथों के द्वारा। छोड़ दिया गया, शाऊल को पूरी तरह से छोड़ दिया। छोटा सा छोर, बागे का छोर उसने काटा और उसी के द्वारा वो पछता गया कि नहीं, मुझे शाऊल को नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रियो, हम वचन में पढ़ते हैं, जब शाऊल ने दाऊद को देखा और देखकर वो ये कहता है कि भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। आज शाऊल उसे आशीष दे रहा है दाऊद को कि परमेश्वर इसका प्रतिफल तुझे अच्छा देगा। दुश्मनों से भी वो विनती करा लेता है, दुश्मनों के मुंह से भी वो आशीष को निकलवाता है। प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर के संतान हैं। हम कहाँ हैं, किस बात में विश्वास करते हैं, किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, किन लोगों पर विश्वास करते हैं। वो दुश्मन जो प्राण का खोजी है, वो आज दाऊद को आशीष दे रहा है। वो ये कह रहा है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे, क्योंकि तूने अपने दुश्मन को जो पूरी तौर से तेरे हाथ में था, तूने उसे छोड़ दिया। तूने अपने हाथों से पाप नहीं किया। आज प्रियो, हमारे सामने जब ऐसे अवसर कोई आए, हम कभी भी बदला ना लें, बुराई के बदले हम बुराई ना करें, क्योंकि परमेश्वर ऐसा कतई नहीं चाहता। जैसे दाऊद ने अपने हाथों से पाप नहीं किया, हमें भी नहीं करना प्रियो। क्रोध में आकर हम आज जुबान से भी पाप कर बैठते हैं, हाथों के द्वारा भी पाप कर बैठते हैं। क्रोध मनुष्य को
पाप की ओर ले जाता है। इसलिए कभी भी अपने हृदय में क्रोध को जगह ना दें। प्रिय दाऊद के समान हमें भी अपने शत्रुओं को परमेश्वर के हाथों में दे देना है। हमें बुराई के बदले किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करनी है। हमारा न्याय तो हमारा परमेश्वर है। हम क्यों अपने मन को गंदा होने दें, क्यों अपने विचारों को गंदा होने दें, क्यों अपने हाथों के द्वारा हम पाप करें। ये हाथ तो हमारे भले कार्य के लिए हैं, ये मन तो हमारे अच्छे विचारों के लिए हैं, हमारी जुबान अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए। हम क्यों इसे गंदा करें। परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो, दाऊद के समान हम भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें। दाऊद ने छोड़ दिया, जाओ मेरा और तुम्हारा न्याय तो मेरा परमेश्वर करने वाला है ना। प्रियो, हम भले कामों के लिए ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए ठहराया है, इसलिए हम किसी भी प्रकार का पाप ना करें। हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। यदि आज आपको कोई सताव नजर आ रहा है, अपने आसपास आप शत्रुओं से अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो प्रियो परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने किसी भी अंग को पाप के लिए इस्तेमाल ना करें। जब हमारे हाथ भले काम करेंगे तो उसका बदला आपको परमेश्वर देगा। हम बुराई के बदले कभी किसी से बुराई ना करें। हम उनके लिए अपने हाथों को उठाकर, जो हाथ भलाई के लिए उठते हैं, प्रियो परमेश्वर उन हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। जो जुबान प्रार्थना के लिए, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करती है, परमेश्वर उसमें बड़ी आशीष देता है, उसको फलवंत करता है। वो बढ़ता है प्रियो, वो घटता नहीं है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें और अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए, आपको कोई ऐसा कुछ नज़र आ रहा है आसपास कि ये मेरा दुश्मन बन बैठा कारण, उसके लिए आप मन में कड़वाहट ना रखें। आपको उससे दूर हो जाना है, बात नहीं करनी है। आप बात मत कीजिए, क्योंकि बात करेंगे तो लड़ाई झगड़े उत्पन्न होंगे। आप उससे अलग हो जाइए। जिन बातों से, जिन कामों से आपको कुछ नुकसान पहुंचता है, आप उससे अलग हो जाइए और अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देंगे। प्रियो, आप प्रार्थना करें ताकि वो दुश्मन जो बन बैठा है आपका, वो बचाया जाए, उसका भी जीवन बच जाए। परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको देंगे, आपके परिवार में देंगे, आपके जीवन में आनंद को लेकर आएंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है संकट के समय में, परेशानी के समय में, आप भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर अवश्य ले जाएंगे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। अपने भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से प्रभु हमारे भाई बहन आज अपने आप में संकट महसूस कर रहे हैं, प्रभु वो अपने आप को शत्रुओं से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस समय पर प्रभु जी जैसे दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर तू हमें बचा ले, इसी प्रकार से प्रभु हम अपने भाई बहनों के लिए विनती करते हैं, आप उनकी रक्षा करें, आप उनकी सहायता करें। अकारण परमेश्वर पिता जो हमसे दुश्मनी कर बैठते हैं, जो हमारे बैरी बन बैठते हैं खुदाबंद, हालेलुया, उनके लिए हम प्रार्थना करें प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया। उनको तू हालेलुया, हालेलुया आशीष दे पिता। उनके मनों को बदल मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हालेलुया, क्योंकि तूने हमें बैर करना नहीं सिखाया प्रभु जी, तूने तो हमें प्रार्थना करना सिखाया है, तूने हमें प्रेम करना सिखाया है प्रभु। इसलिए प्रभु हम बुराई के बदले कभी भी बुराई की ओर ना जाएं खुदाबंद। हमारे भाई बहनों को प्रभु हालेलुया आप खुदाबंद खुदा अपने लहू में छुपा कर रखें प्रभु, उनकी रक्षा करें, उनके ऊपर परमेश्वर पिता हर एक कष्ट, परेशानी, संकट की घड़ी से बचाकर अपने पवित्र
लहू में छुपा के सुरक्षा दे दें प्यारे परमेश्वर। सबको प्रभु हालेलुया तेरी ओर से आशीष मिले, सबको प्रभु तेरी ओर से बरकतें मिलें, सबके हृदय प्रभु हालेलुया तुझ में आनंदित रहें प्रभु। सबके होठों के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले प्रभु, और तेरी बड़ाई होती जाए इस संसार में। तेरा नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए प्यारे परमेश्वर। लोग तेरा अंगीकार करें प्रभु जी हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर है ओ खुदावंद हालेलुया, जो हमें पापों से श्रापों से छुड़ा लेता है हालेलुया, जो हमें बुराई के रास्ते पर जाने से रोक लेता है हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष को ढेल कर दे आदर महिमा देते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।